परीक्षित राजगद्दी को संभाल रहे हैं। केवल 12 वर्ष की आयु में परीक्षित को राजगद्दी दे दी गई। छोटे से बाल्याकाल की अवस्था में राजगद्दी को संभाल रहे हैं। पिताजी ने जो मंत्र दिया था, बाबाओं ने जो मंत्र दिया था, उसी मंत्र को सुनकर के जी रहे हैं परीक्षित। बड़े बड़े साधु स्वभाव के रहे। जब बड़े हुए तो इरावती नाम की कन्या से इनका विवाह कर दिया गया। समय बीता तो 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े बेटे का नाम पड़ा जन्मेजय। एक दिन जाते जाते बाबाओं ने कहा था कि बेटा इस कक्ष की ओर ध्यान मत देना। आज कहीं जंगल की ओर जा रहे थे परीक्षित, आज उसी कक्ष की ओर चले गए। एक बात कहूं, बड़े बुजुर्ग यदि किसी बात के लिए मना कर रहे हैं ना, कम से कम 20 बार सोचो उस विषय पर कि ये बात क्यों कही जा रही है। हम लोग इसी का विचार नहीं करते और चले जाते हैं गलत रास्ते पर। परीक्षित को मना किया तो नहीं माने, उसी कक्ष पर चले गए। और देखिए तो एक बड़ी भारी संदूक दिखाई दे रहा है। संदूक को खोल करके देखा गया तो सोने की बड़ी सुंदर मुकुट चमक रही है, वो भी मणि जड़ित है। विचार किया कि इतने सुंदर मणि को छुपा करके रखे, मुझे मना क्यों किया। और कौतूहलवश उसी मणि को धारण कर लिया, मुकुट को। जंगल की ओर जा रहे हैं परीक्षित। आज विचित्र दृश्य दिखाई दे रहा है परीक्षित को। एक बैल को आपने देखा होगा, 4 पैर होते हैं, लेकिन ये बैल जो खड़ा है 3 पैर तो कट गए हैं, केवल 1 पैर से खड़ा, थर-थर कांप रहा। उनके सामने में गौ माता खड़ी और बैल की दशा को देख करके रुदन कर रही है। बैल उसको बार बार समझा रहे, मां चुप हो जाओ, मेरी दशा को देख करके क्यों रोती हो, शांत रहो मां। आप सोच रही हैं मेरे 3 पैर किसने काटे। कर्मकांडियों की यदि मैं कहूं तो यही कहेंगे कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करें सो तस फल चाखा। शायद मेरे कर्म ही ऐसे रहे होंगे मां, हम किसकी माने और किसके सुने। आप शांत रहे मां। परीक्षित ने दृश्य को देखा, बड़ी साहस लेकर के सामने खड़े हुए। कहते हैं बाबा कौन है आप? ये जो गौ माता रो रही साधारण तो नहीं हो सकती, कौन है महाराज? बैल ने कहा, राजन मेरा ही नाम धर्म है। ये सामने जो खड़ी है गौ माता, ये कोई और नहीं, माता पृथ्वी ही है। धर्म के ऊपर में जब भी आघात होती है, माता पृथ्वी को ही तो रोना पड़ता है। मैं साक्षात धर्म। बोले आपके 3 पैर? धर्म ने कहा मेरे भी 4 चरण थे। रामचरितमानस में लिखा भी है, प्रगति 4 पद धर्म के। 4 चरण थे, लेकिन एक एक करके चले गए, एक एक युग बीता। तो ये चरण कौन से हैं महाराज? सत्य, दया, पवित्रता और चौथा है दान। ये 3 कट गए, सत्य, दया और पवित्रता चली गई। आज दिन भर में कोई व्यक्ति एक बार यदि सत्य का काम कर लेना, ऐसा लगता है हरिश्चंद्र के बाद तो मेरा ही नंबर है। दिन भर झूठ बोले उसकी कोई गिनती नहीं है। किसी के मन में दया नहीं रही महाराज। आज अक्सर देखना रोड पर इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। वीडियो बनाने का समय मिल जाएगा, लेकिन जल पिलाने के लिए कोई सामने नहीं आएगा। दया है मन में। पवित्रता भी धीरे धीरे हमारे जीवन से जा रही है। क्या पूजा घर, क्या रसोई। आजकल तो चप्पल पहन के भी वहां जा रहे हैं। रसोई में तो इतनी किचकिच भर दिए, रसोई क्योंकि रसोई न रहा, किचन बन गया है। और जब से किचन बना है, किचकिच ही तो भरा है वहां। जाकर के माताएं रसोई में चप्पल पहन के, जिस मांस को ले जाना मना है वो मांस वहां पकाई जा रही है। इसीलिए आजकल के मनुष्य के जीवन में किचकिच भर गई दिमाग में। मैंने एक दिन गलती से किसी माँ को कह भी दिया कि चप्पल पहन के भोजन क्यों बनाती हैं। बड़ा सुंदर जवाब दी उन्होंने। उस दिन से मैंने बोलना बंद कर दिया। घर में इतने मार्बल लगे, इतनी ठंड लगती है, आप बना दोगे क्या महाराज जी? मैंने कहा गलती हो गई माँ, आज के बाद नहीं बोलेंगे। तुम्हारा धर्म तो तुम जानो। कहीं पर भी पवित्रता दिखाई नहीं दे रही। दया नाम का चीज नहीं रहा, सत्य नाम का कोई चीज नहीं रहा। एक बचा है, एन केन विधि दिन है हो, अब दान करें कल्याण,
मैं नहीं, रामचरितमानस कह रही है। केवल दान रूपी चरण बचा हुआ है, उसमें भी आज लोग विधर्मी जो हैं कहते हैं कभी दान नहीं करना चाहिए। कई बार मोबाइल में आती है, सुने होंगे आप लोग भी, दान मत करना तो क्या करोगे, मरोगे। एक ही तो धर्म बचा है तुम्हारे पास, इन के न विधि दिन है। चाहे जिस प्रकार से दे रहे हैं आप, वही दान आपका कल्याण कर रही है प्यारे। लेकिन आजकल लोग दान करने से भी मना करते हैं। मैं एक दिन किसी के घर में भागवत के संकल्प लेने गया था, जैसे आपके घर में आया था मैं, देवरानी में मेरी कथा चल रही थी। गुरुजी पहुंचे, आना महाराज जी संकल्प ले लेते। हम पहुंचे यहाँ, संकल्प दिया, इन्होंने कथा की। वैसे मैं संकल्प लेने पहुंचा था तो उन्होंने क्या किया, घर वालों ने नारियल के साथ में 500 की नोट रखी थी। उनकी पत्नी इतनी चालाक, कहती ये क्यों, कथा के बाद मुझे स्मरण आया यही वाली बात, ये दान करने से रोक रही है। जीवन में कभी भी मेरे प्यारे किसी को भी दान करने से मत रोकिए। आप नहीं कर पा रही हैं मत करिए, लेकिन कोई दे रहा है उसको तो कम से कम मना मत करिए। जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है, आजकल लोग यही अभी चला रहे हैं कि दान कहीं पर नहीं करना चाहिए, बिना मतलब का लोग लूट रहे हैं। ना ना, दान रूपी चरण ही धर्म का बाकी है, बाकी सब तो जा चुके हैं। कलयुग में एक ही प्रधानता है, वह दान की। कभी भी मत चुके। और जरूरी नहीं है कि मैं यहां बैठा हूं तो मुझे दान करिए। मैं बैठा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे, जहां जरूरत है वहां कर दीजिए। हमें देने का मन नहीं है, मत दीजिए। क्योंकि हम आपके गांव भटगांव में पैसा मांगने नहीं, केवल कथा सुनाने आए हैं प्यारे। मांगने की आदत नहीं है हमारी। आपका मन लगे तो करिएगा, मन नहीं लगे बिल्कुल मत करिएगा।